व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने मध्य प्रदेश का इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के दूसरे भाग को लेकर। इससे पहले इसका पहला भाग आ चुका है, तो यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा हो तो आप उसे भी जाकर जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और यदि आप मध्य प्रदेश किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से यह वीडियो और यह चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज चल रही है, इसके दूसरे भाग में। आज हम लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन और देखते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किस शासक से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किस शासक से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, इसका जो संबंध था वो शासक थे अशोक से। किससे संबंध था? तो इस अभिलेख का जो संबंध था, जो लघु शिलालेख थी, इसका संबंध था अशोक। राइट आंसर हो जाएगा अशोक से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो हेलियोडोरस था वह किसके शासनकाल में आया? तो पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के शासनकाल में आया हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? जो नागवंश था मतलब का, उसमें इनके जो सिक्के थे वह कहाँ से या किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ये सिक्के पूरे प्राप्त हुए थे विदिशा से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? विदिशा से प्राप्त हुए थे नागवंश के शासकों के सिक्के। अच्छे से ध्यान रखिए। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम आपको याद रखना है उज्जैनी। क्या था? उज्जैनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं थी? परमार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा भोज, इनकी कौन सी कृति नहीं थी? तो आपको याद रखना है सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण, सूत्रधार, विद्या विनोद, चरक संहिता। तो आपको याद रखना जो चरक संहिता थी यह इनकी कृति नहीं थी राजा भोज की। बाकी ऊपर की तीनों पुस्तक राजा भोज के द्वारा ही लिखी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में या खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी रहा है? बहुत ही घिसा पीटा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी जो सरल क्वेश्चन रहते हैं उस श्रेणी में यदि हम देखें तो आपको याद रखना है खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेलों की यह राजधानी थी। किस वंश के? चंदेल वंश के राजाओं की यह राजधानी थी खजुराहो। अगला है, स्वतंत्रता के पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? अच्छा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व इंदौर वंश में किस शासन का रियासत थी या किस शासन की रियासत थी यहाँ पे शासन कर रही थी? तो इसका आंसर जो होलकर किसकी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा होलकर वंश की। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसका गठन कब होता है, यदि आपको मुझे बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियां थी वह मध्य प्रदेश में जो शुरू होता है यह होता है 1904 से। कब से? 1904 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी, ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया था? उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया था? तो राजा मानसिंह या मानसिंह, आपको ध्यान रखना है, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ? तो इसका जो आपको आंसर याद रखना है, मध्य प्रदेश में जिसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था उनका नाम था प्रभाकर डुंडीराज। क्या नाम था? प्रभाकर डुंडीराज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। तो मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो जो आंदोलन था इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कहाँ से हुई? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत विदिशा से हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा विदिशा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहीद रीवा से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा शहीद है जो जिनका संबंध रीवा से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनेश चंद्र पांडे। इनका संबंध रीवा से नहीं रहा है, बाकी त्रिभुवन नाथ तिवारी, भैरव प्रसाद और वीर नारायण पांडे ये रीवा के से संबंध है, यहाँ से शहीद हुए थे। अगला है, नागपुर के अप्पाजी भोसले ने किस वर्ष विद्रोह किया था? नागपुर के जो अप्पाजी भोसले थे उन्होंने किस वर्ष विद्रोह किया हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, 1818 में। कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1842 ईस्वी में अंग्रेजों की दुर्भी संधि से नाराज होकर किसने बगावत कर दी थी? 1842 में अंग्रेजों की साथ जो दुर्भी संधि हुई थी उससे नाराज होकर किसने बगावत कर दी थी? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सभी ने भाग लिया था, जवाहर सिंह भी थे उसमें, मधुकर सिंह भी थे, दिल्लन साहब भी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, या ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश के किस नगर की 2 बार यात्रा की थी? स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश के किस स्थान की 2 बार यात्रा की थी? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा की। क्या राइट आंसर हो जाएगा? खंडवा की स्वामी विवेकानंद ने 2 बार यात्रा की हुई थी। अगला है, 1857 ईस्वी के युद्ध में रानी झलकारी बाई ने किसके सहयोगी के रूप में कार्य किया हुआ था? तो रानी जो झलकारी बाई थी इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी के रूप में काम किया था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रहे, रानी अवंती बाई की पूछा जाता है कई बार, तो गिरधारी बाई, रानी अवंती बाई की जो सहायिका थी उनका नाम था गिरधारी बाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था? सीधा सा क्वेश्चन ये भी है कि सिवनी में या सिवनी से किसने नमक सत्याग्रह का सूत्राधार किया था, सूत्रपात किया था? तो आपको ध्यान रखना है, सिवनी से एक ही नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, दुर्गा शंकर मेहता। क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी से नमक सत्याग्रह का किया हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1899 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में मध्य प्रदेश के किस नेता ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की मांग रखी हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वो नेता नाम थे या उनका जो नेता थे उनका नाम क्या था? हरि सिंह गौर। बहुत अच्छे से याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हरि सिंह गौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल आया हुआ था, निम्न में से कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए हुए थे? तो इसका जो बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीहोर से प्राप्त किए हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा सीहोर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अमर शहीद ने अदालत में अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर जेलखाना बताया था? ये हमने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा ये वाला वक्तव्य। तो याद रखिए, एक ही नाम आपको दिखेगा इसमें ऑप्शन में, चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा कहा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? भोपाल में प्रजामंडल की जो स्थापना थी यह कब की गई थी? तो याद रखिएगा, भोपाल में जो प्रजामंडल की स्थापना 1930 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली थी? तो इसका जो परफेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा मास्टर लाल सिंह ने। किसने? तो मास्टर लाल सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो वर्ष 1930 में जो टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ उसके नेतृत्व किसने किया हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? पिछले बार यह क्वेश्चन, पिछले जो हिस्ट्री पहले पार्ट में हमने देखा था कि कहाँ से हुआ था, पूछ रहा था। इसमें पूछा है कि संबंध कहाँ से है या किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड का नरसंहार कौन सा कहलाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो परफेक्ट आंसर कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो चरण पादुका या पादुका नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार को ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला है, मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने कब विद्रोह किया था? ये पिछले वाले भाग में भी आया था क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों का विद्रोह
किया था या कब हुआ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 1942 में, 1942 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अच्छा, मैं ये से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए कि जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें जो चुनाव कराए गए थे उसमें सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में कौन खड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में कौन खड़े हुए थे उस चुनाव में, त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था, उनके अगेंस्ट में कौन थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं कि भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पिछले बार हमने देखा था कि भरूच स्तूप की खोज किसने की, तो इस बार क्वेश्चन है कि भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा अशोक ने। किसने करवाया था, अशोक के द्वारा भरूच स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जिसकी खोज कर्निंघम के द्वारा 1873 में की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका कि त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले। त्रिपुरी जो कि जबलपुर में आता है, यहाँ पर किसके सिक्के प्राप्त हुए थे, तो आपको याद रखना है सातवाहन एवं क्षत्रपों के, किसके, सातवाहन एवं क्षत्रपों के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह जन्म से संबंधित स्थल जहाँ मंगलनाथ का मंदिर है बना हुआ है, कहाँ पर है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यह जो मंगलनाथ का मंदिर है यह संदीपनी आश्रम के पास उज्जैन में स्थित है। संदीपनी आश्रम के पास उज्जैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नरवर का किला किसकी प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में रहा है, तो नरवर का जो किला है यह राजा नल और दमयंती की प्रणय कथाओं के लेकर हमेशा चर्चा में रहा हुआ है। अगला है, कौन सा जिला, सॉरी माफ़ करना, यहाँ जिला नहीं होगा, आपको ध्यान रखना ये किला हो जाएगा, तो कौन सा किला जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल तथा खूनी दरवाजा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेरी का किला। कौन सा किला है वह, जहाँ पे हवा महल, जौहर महल, नौखंडा महल, खूनी दरवाजा मिलता है, तो है चंदेरी का किला। या चंदेरी किला यदि आपको पूछ लिया जाए कि किस जिले में आता है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो चंदेरी का किला है यह अशोकनगर में आता है। किस जिले में आता है, तो अशोकनगर में यह चंदेरी का किला आता है, इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला है, ताम्रपाषाण संस्कृति संबद्ध स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है, तो याद रखिएगा जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति संबद्ध स्थल कायथा है यह उज्जैन के निकट है। कहाँ पे है, उज्जैन के निकट या उज्जैन में अवस्थित है। अगला है, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ प्राप्त हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एरण सागर से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर या माहिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है या अवस्थित है, तो याद रखिएगा जो माहिष्मती महेश्वर है यह नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शेष शाही तालाब। शेष शाही जो तालाब है यह कहाँ पर स्थित है, शेष शाही तालाब कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेष शाही तालाब बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है, बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला है, तो अजयगढ़ का किला जो कि पन्ना में आता है, यह पत्थरों पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, तो यह जो राजधानी बुंदेलखंड बनाया था बुंदेला वंश, जिसने, तो बुंदेला वंश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, महाजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित की, तो याद रखिएगा जो महाजी सिंधिया ने पहले सिंधियाओं की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी शुरुआत में, फिर कौन सा शासक, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस शासक ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर की, तो महाजी सिंधिया ने। कब की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी, मतलब व्यापारी होता है श्रेष्ठी का मतलब, कि पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था, तो उनका नाम था महादेवी। क्या नाम था, महादेवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राज दरबार में उपस्थित हुआ था, तो यदि वंश पूछे, यहाँ पर वंश पूछ रहा है तो शुंग वंश, या शासक पूछे तो पुष्यमित्र शुंग उस समय शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश की
नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई थी? शायद पिछली बार भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, पहले पार्ट में भी है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इसका पहला पार्ट भी जरूर देखिए, उसमें 100 के क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन उसमें है हिस्ट्री के अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन, आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मांधाता नगरी किसने बसाई हुई थी? तो याद रखिए मुचुकुंद ने। किसने बसाई थी? मुचुकुंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है। कौन से ऐसे स्थल जो राजा भोज द्वारा बनवाए गए हैं? सरस्वती मंदिर, भोजसाल, ये भोजसाल, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं, माफ करिएगा, संस्कृत विद्यालय। तो ये सभी ही राजा भोज के द्वारा निर्मित किए गए हैं। अगला है किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए? तो यह राजा भोज के बारे में ऐसा कथन युक्ति कही जाती है। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? तो याद रखिएगा तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी वो शिवपुरी में दी गई थी। कहाँ पे? शिवपुरी पर दी गई थी। अगला है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद, जिन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो यह नरसिंहगढ़ रियासत के। कहाँ के राजकुमार थे? तो नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। अगला है निम्न में से किस स्थान से अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो याद रखिएगा त्रिपुरी से अशोक का कोई शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी रूपनाथ, गुर्जरा और सारोमारो से इसके लेख प्राप्त हुए हैं। अगला है उदयगिरी की गुफाओं एवं सिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त शासक या गुप्त वंश। अगला है दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर अफगान शासन की स्थापना की। किस वंश के शासकों को इन्होंने हराया था? तो गौड़ वंश के शासकों को इन्होंने हराया हुआ था। अगला है अकबर ने वर्ष 1561 में किसे हराकर मालवा पर अधिकार किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको यहीं पे मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, बाज बहादुर को। किसे हराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाज बहादुर। मालवा पर अधिकार करने पर उन्होंने बाज बहादुर को पराजित किया हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महलक देव। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा महलक देव परमार वंश का अंतिम शासक था। प्रतापी राजा कौन? तो राजा भोज। अगला है कार्तवीर अर्जुन किस क्षेत्र का शासक था? कार्तवीर अर्जुन किस क्षेत्र का शासक था? तो माहिष्मती के शासक थे कार्तवीर अर्जुन। अगला है ग्वालियर पर तोमर ने किस सदी में अपना शासन स्थापित किया? ग्वालियर पर तोमरों ने किस सदी पर अपना शासन स्थापित किया हुआ था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर 14वीं सदी में, 14th सेंचुरी में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था तोमरों ने ग्वालियर पर। अगला है तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो तोमर वंश का जो संस्थापक है यह वीर सिंह देव माना जाता है। कौन माना जाता है? वीर सिंह देव को माना जाता है। अगला है नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल पर सुरक्षित रखे गए हैं? नागवंश की जो नागवंशी शासनकालीन जो सिक्के हैं वह मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व में सुरक्षित? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सिक्के किस पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं? तो ग्वालियर के। कहाँ पे? ग्वालियर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। अगला है उदयगिरी गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो यह गुप्त वंश के शासक। राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला है तोमर वंश का अंतिम शासक था। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, ग्वालियर पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था? तो 1019। राइट आंसर हो जाएगा 1019 में महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 गजा जैन तीर्थस्थल 52 गजा जैन तीर्थस्थल किस जिले में है? तो याद रखिएगा जो 52 गजा जैन तीर्थस्थल है यह आता है बड़वानी में। राइट आंसर हो जाएगा बड़वानी। मुक्तागिरी जैन तीर्थस्थल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो मुक्तागिरी जैन तीर्थस्थल है यह आता है बैतूल में। मुक्तागिरी कहाँ पे है? तो यह मुक्तागिरी स्थित है बैतूल में। अगला है सोनगिरी के प्रसिद्ध 108 जैन मंदिरों का समूह किस जिले में आता है? तो सोनगिरी आता है या सोनगिर या दतिया में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था। किस स्थान पर लिया था ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार? तो चित्रकूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया था? तो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है यह
विदिशा में स्थापित किया गया था। अगला है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है यह भागवत धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा भागवत संप्रदाय से। अगला है राजा नल व दमयंती की प्रणय कथा किस किले से संबंधित है? तो यह जो प्रणय कथा है दोनों ही नरवर का किला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरवर किले से संबंध है। अगला है मुगल शासक जहांगीर ने कहां पर शरण ली हुई थी? मुगल शासक जहांगीर ने कहां पर शरण ली हुई थी? तो ओरछा के दुर्ग में इन्होंने शरण ली हुई थी। अगला है कुंडलगिरी व बड़े बाबा का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कुंडलगिरी या कुंडलपुर के नाम से हम जानते हैं, जो कि स्थित है दमोह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भगवान आदिनाथ की 15वीं शताब्दी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा जो यह स्थित है बड़वानी में स्थित है। अगला है पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल यह देवास में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देवास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पीताम्बरा तांत्रिक पीठ की स्थापना कहाँ पे हुई? तो याद रखिए यहीं पे आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह पीताम्बरा तांत्रिक पीठ जो स्थापित किया गया यह मध्य प्रदेश के दतिया, राइट आंसर हो जाएगा दतिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो याद रखिएगा उनका जन्म मुरैना में, राइट आंसर हो जाएगा मुरैना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला आदिवासी भीमा नायक का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ है? जो भीमा नायक हुए हैं ये स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही जननायक रहे हुए हैं, तो इनका जन्म हुआ कहाँ पे? तो बड़वानी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था बड़वानी में। आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह। ये क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा, अब तक मैंने बहुत बार अपने वीडियो में इस क्वेश्चन का जिक्र किया हुआ है और विगत कुछ एग्जामों में आयोग के द्वारा एग्जाम लिए गए उसमें पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। तो झंडा सत्याग्रह देखो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झंडा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1923 में। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ या केंद्र क्या था? जबलपुर। या उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? 3 से 4 प्रकार यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। याद रखिए जो झंडा सत्याग्रह हुआ यह कब हुआ या कहाँ पर हुआ, यहाँ पूछ रहा केंद्र क्या था? तो जबलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है चरण पादुका गोलीकांड मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग जिसे कहते हैं किस जिले से संबंधित है? तो यह संबंधित है छतरपुर से। किस जिले से संबंधित है? तो याद रखिए इसका संबंध है छतरपुर से। अगला है भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखिए, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए गए हैं। अगला है स्त्री सेवा दल की स्थापना कब और कहां हुई? स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में 1931 में की गई। अगला है घोड़ा डोंगरी बैतूल में आता है या में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किस जननायक ने किया हुआ था? तो गंजन सिंह कोरकू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंजन सिंह कोरकू ने किया हुआ था नेतृत्व घोड़ा डोंगरी का। अगला है टूरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? टूरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? तो लाला राम वाजपेयी का संबंध टूरिया जंगल सत्याग्रह से नहीं है। अगला है शहादत खां, भागीरथी सिलावट और वारिस मोहम्मद खां ने कहां से विद्रोह किया था? तो याद रखिएगा इन्होंने विद्रोह इंदौर से किया था। राइट आंसर हो जाएगा इंदौर से। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए करते हैं। भोज कहाँ संबंध है इनका? धार से। दुर्गावती कहाँ संबंध है इनका? गोंडवाना से। समुद्रगुप्त कहाँ संबंध था इनका? तो समुद्रगुप्त का संबंध विदिशा से। और अशोक का संबंध कहाँ से था? उज्जैन से। तो आंसर हो गया ये। आपको देखिए आंसर मिलेगा आपको कि भोज तो धार 3, फिर 4, फिर आपको आएगा 2 समुद्रगुप्त और ये 1। 3, 4, 2, 1 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। देखिए पीएससी के द्वारा पूछा गया है, 2010 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महादजी सिंधिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष 1857 में दिए गए ऑप्शन में शहादत खान ने किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंदौर के होलकर राजाओं ने कहां पर शासन किया या कहां पर राज किया? तो मालवा पर इंदौर के होलकर ने शासन किया हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? जो खजुराहो है किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? तो याद रखिएगा यह चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी थी। राइट आंसर हो जाएगा
चंदेलों की। तो ये थे आपके लगभग 100 के आसपास और क्वेश्चन हिस्ट्री के, जो कि आपके लिए आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में आगामी जो आपके होने वाले एग्ज़ाम है उसकी भी यदि तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। और यदि आप चैनल पर पहली बार हुए हैं, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वीडियो नियमित रूप से मिलते रहते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।